कहते हैं जब परमपिता परमात्मा का कोई सच्चा सेवक बन जाता है तो उसके लिए परमपिता परमात्मा जैसे कहते हैं भी स्वामी और एक सेवक। स्वामी के आगे यानी सेवक हाजिर रहता है। इसी तरीके से परमपिता परमात्मा के बारे में भी कहते हैं कि दास दुखी तो हरि दुखी और आदि आंत तिहु काज। यानी जब परमात्मा का कोई बन जाता है और वो दुखी है तो परमात्मा को भी दुख होता है इस बात का भी मेरा दास क्यों दुखी है। अब सवाल ये उठता है कि परमात्मा के तो हाथ में उसको सुखी करना। परमात्मा दुखी होता है तो उसका दुख दूर कर दे, ऐसा तर्क भी तो उठ जाता है। क्यों उसी के हाथ में है सब कुछ। जब सुदामा का कुंबा सारा भूखा रात ना सो गया, बच्चे खाना नहीं मिला उस दिन। भगवान कृष्ण उधर बैठे अपने महल में, तो रुक्मिणी कहती है महाराज आज आप बहुत दुखी से नजर आ रहे, क्या बात है। तो भगवान कहते हैं रुक्मिणी क्या बताऊं, सुदामा मेरा प्रेमी भी है, मेरा मित्र है और मेरा भगत भी है। कई बार रात को भूखे सोते हैं, उनको खाने को नहीं मिलता कुछ भी। तो रुक्मिणी कहती है महाराज आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देंदी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। रुक्मिणी कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। बोले क्यों। जिसके भाग्य में जितना है उतना ही मिलता है। रुक्मिणी कहती है कि फिर उसका भाग बना दे। क्योंकि वो तो उसी के हाथ में है, ये मेरे हाथ में नहीं है। भाग अपना खुद बनाएगा। फिर एक बात और भी है। बोले क्या। मेरा वो मित्र मेरे से कुछ नहीं मांगता और जिस दिन कुछ मांग लेगा नहीं तो फिर भी उसका भाग बन जाएगा, लेकिन वो मांगता ही नहीं कुछ। मैं कैसे दूं उसको। तो गुरुमुखो इसी तरीके से परमपिता परमात्मा जब कोई उसका भगत दुखी होता है ना, तो संत कबीर कहते हैं वो भी दुखी हुआ। परमपिता परमात्मा भी दुखी होता है, लेकिन इसके पीछे भी कुछ राज छुपे हुए हैं। क्योंकि वो भगत दुखी क्यों है, सुखी क्यों है। वो कर्मों का भुगतान कर रहा है। कर्म प्रधान बता दिया कि वो अपने कर्मों का भुगतान दे रहा है। तो इसलिए दास दुखी हो जाता है। लेकिन दुखी होकर के जब उसके कर्म बुरे कट जाते हैं तो बस फिर सुख आ जाता है, तो परमात्मा अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए भगत दुखी भी होते हैं। तो गुरुमुखो कहते हैं कि जिसको हम बुलाते हैं, परमात्मा कहता है जिसको हम बुलाते हैं वो दूर भागता है।
और जो दूर है उसको बुलाते हैं, वो नेड़ा आ जाता है। ये संसार का ऐसा चक्कर है। इस संसार में कोई किसी को कोई दुखी नहीं कर रहा है, खुद अपने कर्मों से सुख दुख का उसने लेन देन पड़ेगा। तो एक शब्द है हो रटते हैं तेरा नाम, हो रटते हैं तेरा नाम मेरे भगवान जी, जो करते हैं हरकत वो पशु समान जी, पशु समान जी। बलवानों को बल, भगतों को दी भक्ति, बलवानों को बल दिया, भगतों को दी भक्ति, भगतों को दी भक्ति। तेरे आगे हो दाता चलती, जैसे किसी की न चलती। मन में करो उजाला, मन में करो उजाला, मैं मैदान जी करते हैं हरकते पशु समान जी। तो गुरुमुखो कहते हैं कि पहले आई थी बात प्रवचन के चतुराई, ये है कि तेरे मन में मेरे मन में करो उजाला, मैं नैदान जी। इस तरीके से भाई ये परमपिता परमात्मा, मैं तो अनजान हूँ, नैदान हूँ, पागल हूँ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं, मैं एक भोला हूँ कि आप ही मेरे को अपनी शरण में लगाओगे, मैं तो कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से भोला भाव बनना चाहिए, रखना चाहिए, तो परमपिता परमात्मा हमारी ज़रूर सुनेगा। और जैसे कि हम ज़्यादा चतुराई करेंगे तो वो समझ जाए, वो तुम्हारे तो ज़्यादा अक्लमंद है ना, तो चतुराई वहाँ नहीं चलती है। मेरे मन में करो उजाला, मैं नैदान जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अनजान हूँ, परमपिता परमात्मा आप ही अपना नाम जपाओगे। ऐसी भावना हमें बना लेनी चाहिए। हो रटते हैं तेरा नाम, पर्वत पृथ्वी आकाश में तेरा ही प्रकाश है।
गुरुमुखो चरण शरण जीवों की परमात्मा ने रक्षा की। जो उसकी चरणों की तरफ चल पड़ा, जो उसकी शरण में आ गया, उसकी रक्षा करता है। आप भी उसके चरणों में जाओ, उसकी शरण में जाओ, वहाँ कोई कमी थोड़ी है। और कहते हैं जो सुमरन करते हैं तेरा, कटती हैं बेड़ी उनकी। जो उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करता है दिन रात, उन्हीं की तो बेड़ी कटती है। या कर्म बंधनों की, कर्म बंधन में हम बुरी तरह बंधे हुए हैं। तो अगर आपने मुक्त होना है तो परमात्मा की शरण में जाइए, और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है बस, वो परमात्मा की तरफ जाने का। वही हमारी सुनेगा, वही हमारी आत्मा का कल्याण करेगा। जीव आत्मा बंधन में पड़ के दुखी हो रही है, लेकिन शरीर 5 भौतिक प्रकृति से बना, और इस प्रकृति में दुख है। प्रकृति से जो भी चीज़ बनी उसमें सुख नहीं है, दुख है। और आत्मा एक प्रकाश है, आत्मा एक दुखों से मुक्त हो जाती है अगर हम थोड़ा उसकी तरफ चलना शुरू कर दें, उसकी तरफ। लेकिन हम उसकी तरफ जाने में तो बस आगे पीछे है ना। तो बिल्कुल मन को अटल कर ले पक्का, भाई हमें तो भक्ति करनी, इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना, तब जाकर के बात बनेगी। पक्का हो जाना, पक्का। अब जैसे हम सत्संग में आते हैं, देखो यहाँ भंडारा होता है, हमने कभी भी नहीं सोचा आज हम भंडारे में सेवा करेंगे, विचार नहीं करें। थोड़ा हम टाइम तक जाएंगे, थोड़ा हम सेवा करेंगे। जब आना ही है, थोड़ा टाइम तो आ जाए, थोड़ी सेवा भी हो जाए, सत्संग भी हो जाए, हैं तो कितनी अच्छी बात है। लेकिन नहीं, टाइम की टाइम आना और जल्दी से चले जाना, कभी खराब हो जाए कुछ। भाई जो बना है वो खराब होगा, कितना भी जोर लगा ले कोई, कितना भी जोर लगा ले कोई, वो खराब होगा। और नौजवानों को तो क्या क्या, बूढ़े बूढ़े नहीं घर का त्याग कर रहे। तो इसलिए जब हमारे बुजुर्ग हमें सिखाएंगे रास्ता परमात्मा की तरफ का जाने का, तभी तो आगे बच्चे सीखेंगे। लेकिन बुजुर्ग भी नहीं, घर को छोड़ रहे। ये कितना बड़ा बंधन, कितने बड़े मोटे रस्से में आप बंध गए। गुरुमुखो शब्द है, सतगुरु तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए,
मन तो बड़ा चंचल है, लेकिन बस एक ही उपाय है भाई, मैंने तो गुरु की शरण ले रखी, मैंने तो गुरु की शरण में जाना। जैसे कहते हैं कि जो जो गुरु गुण संभाले और त्यों त्यों लागे तीर, लागे से भागे नहीं। अगर तीर लागे तो भागे नहीं, सोई साध सुधीर। गुरु ताड़ना देता है तो भागे ना, गुरु मारा तो भागे ना, बस हमारा सुधार हो जाएगा। तो भी गुण, जो परमात्मा के गुण हैं उनको गुरु जनाते हैं और वो अपनाने चाहिए हमें। जब वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि संसार क्या है, गुरु क्या है, परमात्मा क्या है। हमने नाम तो ले लिया, सोच ले भी नाम लेने से हम बस पार हो गए, नहीं, जाप तो करना पड़ेगा तभी तो कल्याण होगा, वैसे तो नहीं हो सकता। और हमें नाम ले लिया तो गुरु के बारे में जाना नहीं, भी गुरु का पद क्या है, परमात्मा के बारे में नहीं जाना, परमात्मा क्या शक्ति है। क्योंकि हम तो इचल विचल रहते हैं, इचल विचलता को दूर करके थोड़ा उस परमात्मा की तरफ ध्यान दीजिए और विचार कर, अपने आप में ही, अपने अंदर में ही विचार कर, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना पड़ेगा। ये शरीर तो छूटने वाला है, कल आए ना आए, हम किस उसमें बैठे हैं। तो गुरुमुखो थोड़ा संभलने की कोशिश करो, तभी कल्याण होगा। बोलिए साचे। दाता तेरी आरती, सतगुरु तेरी आरती, गावें बारंबार, चरणों में देते
पिता तुम्ही वे बंधु सजह तुम्ही